मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? प्रशांत किशोर का बीजेपी को चैलेंज, तेजस्वी यादव पर भी साधा जोरदार निशाना। बिहार के सियासी संग्राम में पीके की चीते की चाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। ऐसे माहौल में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने ऐसा राजनीतिक तीर चलाया कि विरोधियों के खेमे में हलचल मच गई। पीके ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी में दम है तो अभी बोल दे कि 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उनका दावा है कि बस इतना बोलते ही जन स्वराज की जीत उसी दिन पक्की हो जाएगी। भाई, बिहार को बर्बाद करने के लिए जो लोग बिहार में दोषी हैं, अगर वो नायक हैं तो फिर खलनायक कौन है? बिहार को गर्त में पहुंचाने वाले लोग, बिहार की जनता जानती है कि किन लोगों ने बिहार को गर्त में पहुंचाया है, और वो लोग बिहार के नायक नहीं हो सकते हैं। जनता जान रही है। अपने से तो आप खुद के बारे में कुछ भी अच्छा कह सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी करारा वार किया और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। प्रशांत किशोर ने बेखौफ अंदाज में संकेत दे दिया कि ये चुनाव सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए आसान नहीं रहने वाला। बिहार की राजनीति में उनकी ये चाल कई नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वहीं उन्होंने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर भी सीधा हमला बोला। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी पहले खुद तय कर ले कि वे करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हर कुछ दिनों में उनका एजेंडा बदल जाता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अभी तो ये कहते हैं रोजगार देंगे, कुछ दिन बाद कहेंगे पूरा बिहार को सोने की लंका बना देंगे। पीके के इस बयान ने महागठबंधन की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार को सोने का लंका बना देंगे। अब यही कहना बाकी है। 18 बरस में इनके माँ बाप और ये लोग बिहार को लूट के कंगाल बना दिया। अब कह रहा है कि फिर से हमको बनाइए ताकि हम फिर से और लूटें। 15 साल में जब लालू यादव की सरकार थी तो बिहार में किस तरह का जंगल राज था, वो एक एक आदमी को याद है। कोई उस झांसे में पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव वो बूढ़ा शेर है। आप कहानी सुने हैं ना, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो सोना का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में शेर के पास आए, और जब आएगा तो शेर उसको खाएगा। भैया, जो बाघ है, शेर है, वो मांस ही खाएगा, वो दूध नहीं पिएगा। अगर उसको आप वोट दीजिएगा तो फिर से जंगल राज आएगा, फिर से अपहरण रंगदारी यहाँ पर होगा। अगर उससे बचना चाहते हैं तो जन स्वराज का बस्ता दबाइए अपने बच्चों के पीठ से। अगर मजदूरी का बोरा हटाना है तो स्कूल का बस्ता बांधिए। पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे बिहार में सुधार होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। जब तक बिहार के लोग ये नहीं समझेंगे तब तक बिहार का भला नहीं। प्रशांत किशोर ने चुनावी जंग में अपनी तैयारियों का बिगुल भी बजा दिया। उन्होंने साफ कहा कि जन स्वराज का प्रचार छठ के बाद और ज्यादा आक्रामक तरीके से होगा। उनकी पार्टी 28 अक्टूबर से पूरे सूबे में अभियान की शुरुआत करेगी। पीके ने दावा किया कि इस बार जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली और असली मुद्दों पर वोटिंग करेगी। अभी कैंपेन छठ के बाद शुरू होगा। अभी हम लोग सिर्फ लोगों से, अपने साथियों से, जन स्वराज के परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और अभी मैंने छपरा से शुरू किया था और सीमांचल तक जाएंगे, और छठ के बाद 28 तारीख से कैंपेन शुरू किया जाएगा। तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पे नायक बताया जा रहा है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बिहार के नायक तेजस्वी यादव नायक होने वाले हैं। हाल ही के अपने बयानों में भी उन्होंने बीजेपी पर सीधा वार किया है। पीके ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी फिर एक बार डर और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि जन स्वराज न डरने वाली पार्टी है और न दबने वाली। वह पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी, चाहे सामने सत्ता का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना खड़ा हो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बोलो, बिहार में कि गुजरात में? और जितना मोदी के वोट देने वाला, सब आदमी अब अपना अपना दिल पर हाथ रख के बोलिए, 15 बरस में
मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? 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 ये मंजूर है कि वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगी गुजरात में, मंजूर बा? मंजूर है? तो मोदी कहने पर हम लोग वोट देंगे? मोदी कहने पर वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए तो नहीं देंगे। एक एक आदमी को देखा था नहीं, हाथ उठाकर बोलिए मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहना वोट दियाई, अगर दियाई तो लड़का जाके गुजरात में मजदूरी करिया होकर भागी आपे होइएगा। बिहार के सियासी नक्शे में अपना झंडा गाड़ते हुए पीके ने यह भी साफ कर दिया कि जन स्वराज किसी गठबंधन पर निर्भर नहीं है। उनकी पार्टी 243 की 243 सीटों पर मैदान में उतरेगी और मुकाबला सीधे सीधे एनडीए ये महागठबंधन से नहीं बल्कि जनता के सपनों से होगा। पीके का दावा है कि इस बार टक्कर सिर्फ नाम की नहीं, बिहार की नई कहानी लिखने की होगी। उनका कहना है कि पुरानी राजनीति को अब जनता चुनौती देने को तैयार है और जन स्वराज वही ताकत है जो इस बदलाव को जीत में बदल सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG इंडिया।